बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चांद गिव गिव गिव, अंदर दे अंदर दे अंदर दे। कम ऑन। भाई क्या चल रहा है? भाई देख, इंडिया का मैच चल रहा है, अभी नहीं। अरे यार जरा क्रिकेट चला दे। इंडिया और वेस्ट इंडीज का T20 चल रहा है, देखें जरा क्या हो रहा है उस मैच में। अभी कोई क्रिकेट नहीं यार, अभी इंडिया का मैच चल रहा है, देख ले। और क्रिकेट भी यार फालतू गेम की बात मत कर अभी यार। यहाँ पे देख, इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, प्लीज मैच देख। क्रिकेट फालतू गेम? अबे कोई देखता भी नहीं है। फुटबॉल फुटबॉल है फालतू गेम, एकदम बोरिंग गेम, कुछ भी तो होता नहीं है, लोग बस भागते रहते हैं बॉल के पीछे। भाई फुटबॉल के बारे में कुछ मत बोलियो। फुटबॉल इज द वर्ल्ड्स गेम, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम। यूएन से ज्यादा रजिस्टर्ड नेशंस हैं फीफा में। और तुम्हारे क्रिकेट में क्या है, सिर्फ 5-6 लोग तो खेलते हो तुम, उसमें भी इंडिया कुछ नहीं जीत पाती। भाई तो क्या हो गया? इंडिया हर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक तो जाती है कम से कम। यहाँ पे इंडिया की फुटबॉल टीम से कुछ हुआ है क्या? कुछ उखाड़ा है क्या इंडियन फुटबॉल टीम ने अभी तक? भाई तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से ना इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं कर पा रहा। जब देखो हर तरफ क्रिकेट 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 आता रहता है। अरे फुटबॉल को भी तो थोड़ी फुटेज दो यार। तुम्हारे क्रिकेट की वजह से हमारे फुटबॉल को कवरेज नहीं मिल रहा, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और यार मेरे को एक बात बताओ यार, तुम ये 90 मिनट कैसे देख लेते हो फुटबॉल यार? बॉल बस इधर उधर इधर उधर, पता नहीं मतलब कब गोल हो जाए क्या हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कभी तो गोल ही नहीं होता, 0-0 पे मैच खत्म हो जाता है। अच्छा फुटबॉल तेरे को बोरिंग लग रहा है? जो एक इतना एक्शन पैड गेम होता है 90 मिनट का, वो तेरे को बोरिंग लग रहा है? और तुम साले 5-5 दिन तक खेलते रहते हो, 100 ओवर एक दिन में खेलते हो। T20 जो एक गेम सबसे छोटी फॉर्मेट का गेम है तुम्हारा, वो 3-4 घंटे में खत्म होता है, और तेरे को ये बोरिंग लग रहा है जो 90 मिनट में गेम खत्म हो जाता है। अच्छा एक बात बता, इतना तुम ग्लोबल ग्लोबल कर रहे हो, फुटबॉल को जीतना तो वही ब्राजील अर्जेंटीना या किसी यूरोपियन टीम को ही है, तो जब डोमिनेशन इतने से लोगों में है तो क्या मजा आएगा देखने को? तो भाई वर्ल्ड कप कम टीमें जीती हैं तो क्या हुआ उससे? देखा तो हर देश में जाता है ना। वर्ल्ड कप फाइनल की व्यूइंग देखी तूने? यहाँ पे क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल कितने लोग देखते हैं? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखा तूने अभी जो अर्जेंटीना फ्रांस में हुआ था? कितना रेवेन्यू उसने जनरेट किया था, कितने लोग देख रहे थे? भाई देख, फुटबॉल जितनी मर्जी लोग देखते हो, क्रिकेट ज्यादा लोग देखते हैं इंडिया में, तू मान ले ये बात को। और तू अभी भी कोई भी टीवी चैनल चला के देख ले, क्रिकेट ही आ रहा हो उस पे, उससे पता चलता है कि भाई क्रिकेट की कितनी ज्यादा सुप्रीमेसी है। हाँ तो यही तो चीज है ना, जब टीवी चलाओ, जब स्पोर्ट्स चैनल चलाओ, क्रिकेट ही आ रहा होता है। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अभी क्रिकेट नहीं चल रहा तो 5 साल पुराने मैच जो हमने जीते हुए पता नहीं कौन सी सीरीज के, वो दिखा दिखा के हमें खुश करते रहते हैं। और यहाँ पे हमको सोचना पड़ता है कि मैच कहाँ आ रहा होगा, कैसे देख लें, क्या हो जाए जो मैच देखने को मिल जाए हमको। और ये सब तुम्हारे क्रिकेट की वजह से। भाई जो भी हो, देयर इज वन एंड ओनली स्पोर्ट एंड दैट इज क्रिकेट। फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरनेट पे क्रिकेट और फुटबॉल फैंस आपस में बहस करते हैं, और दोनों ही स्पोर्ट्स के जो फैंस हैं और दोनों ही जो स्पोर्ट के डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव नहीं है दूसरे स्पोर्ट के। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि क्रिकेट को डायरेक्ट बता दिया जाता है कारण कि क्यों क्रिकेट की वजह से फुटबॉल इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा। तो ये पूरा लफड़ा क्या है, ये क्या माजरा है कि और क्रिकेट जो है उसने इतना ज़्यादा क्यों अपनी पकड़ बना रखी है पूरी इंडियन ऑडियंस पे, इतना पैसा क्रिकेट में क्यों है, फुटबॉल इतना पीछे क्यों है। तो आज एक बार उस पर नज़र डालते हैं कि ये पूरा चक्कर है क्या। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, वहां पर भी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लिंक जो है सारे सोशल्स के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये जो शुरुआत हुई थी, क्रिकेट ने जिस तरीके से फुटबॉल को पीछे छोड़ा, वो शुरुआत हुई थी 1950 फीफा वर्ल्ड कप से। अब देखिए, इस कहानी को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल वाली वीडियो में। अगर आपको डिटेल में जानना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल तो आप इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फ्लैश हो रहा होगा लिंक आपके स्क्रीन पे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, और उसमें आपको और डिटेल मिलेगी कि इंडियन फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक टाइम पे इंडियन फुटबॉल काफ़ी फेमस था, हमें ब्राज़ील ऑफ एशिया कहा जाता था। तो हुआ यूँ कि 1950 फीफा वर्ल्ड कप में जब हमने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, हमने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, तो 1954 की क्वालिफिकेशन के लिए हम पे फीफा ने बैन लगा दी। फीफा ने बोला कि जी आप जो हैं अब नहीं कर सकते क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेट, और अब आप 1958 वर्ल्ड कप के लिए आइएगा सीधा। तो इससे एआईएफएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ और उन्होंने आके ये डिसीजन लिया कि हम 1958 वर्ल्ड कप तो क्या, आने वाले किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, और फीफा जो भी हमको इनवाइट करेगा हम तो उस इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ये हमारा ही डिसीजन था
कि आने वाले किसी भी वर्ल्ड कप में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी भी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का हिस्सा नहीं होना है। तो उससे हुआ क्या कि बाकी की जितनी भी टीम्स थी एशिया में वो तो हमसे आगे निकलती गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता गया, उनकी फुटबॉल बेहतर होती गई, फुटबॉल ग्लोबली भी बहुत एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनता गया। और क्योंकि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, फिर प्रॉपर एक स्टैब्लिश्ड लीग फुटबॉल का सिस्टम भी नहीं था हमारे यहाँ, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पर पीछे रह गए। तो 1986 के वर्ल्ड कप तक हमने किसी भी तरीके की फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और उस बीच हुआ क्या, 1983 में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई। तो अब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई तो आप मान लीजिए जैसे एक आंधी सी आ गई पूरे देश। तो जितनी भी उस टाइम मार्केटिंग, पैसा, स्पॉन्सरशिप जो कुछ भी था वो सब क्रिकेट की तरफ चला गया और धीरे धीरे जो है लोगों का ध्यान क्रिकेट की तरफ आकर्षित होने लगा। तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी है कि कैसे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल की पॉपुलैरिटी कम होती गई इंडिया में और क्रिकेट की एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया है। दुनिया की हर कंट्री इंडिया से खेलने के लिए तरसती है कि भाई इंडिया अगर क्रिकेट खेलने हमारी कंट्री में आएगी या हमारी इंडिया से सीरीज होगी तो हमें भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। क्यों बीसीसीआई इतना पावरफुल हो गया और वहीं पे ही फुटबॉल इतना इकोनॉमिकली स्ट्रगल क्यों करता है। तो 1983 के बाद जो क्रिकेट में और सबसे बड़ी एक चीज होती है वो होती है 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया ने होस्ट किया था। और जैसे तैसे पैसे की कमियों के कारण और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद बीसीसीआई ने जैसे तैसे रिलायंस के साथ मिलकर उस वर्ल्ड कप को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया था। ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप के चैंपियंस बने थे, एलन बॉर्डर कैप्टन थे उस समय ऑस्ट्रेलिया के। तो ये पहली बार हुआ था कि 1975, 1979 और 83 के बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर निकला था। और ये बाकी की जो बड़ी कंट्रीज थी जैसे न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, खुद इंग्लैंड को भी बहुत अजीब लगा था कि कैसे इंडिया में ये वर्ल्ड कप हो गया। तो वो एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में। वहां से और ज्यादा लोग जो है हुक होने लगे क्रिकेट की तरफ। उसके बाद 1992 में बीसीसीआई रिपोर्ट करती है लॉस ऑफ 62 लाख रुपीज। और उस समय क्या होती थी सिचुएशन की जो भी चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट होता था क्रिकेट या जो भी कंट्रीज खेलने आती थी इंडिया, तो हमको उनको पैसे देने पड़ते थे। बीसीसीआई उनको पे करता था कि आप प्लीज आ जाइए हमारी कंट्री में सीरीज खेलिए आके। और जो भी ब्रॉडकास्टर्स होते थे उनको भी पैसा दिया जाता था कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, प्लीज आप हमारी जो सीरीज है, हमारा जो क्रिकेट है उसको टेलीकास्ट कीजिए, ब्रॉडकास्ट कीजिए। तो उल्टी धारा में जो है नदी बहती थी उस समय कि बीसीसीआई को पैसा देना पड़ता था। तो 92 में बीसीसीआई ने 62 लाख रुपीस का लॉस जो है वो रिपोर्ट किया, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने के हिसाब से। अब 1993 में एक बहुत बड़ी चीज होती है बीसीसीआई के लिए। बीसीसीआई कोर्ट जाते हैं और वहां पर एक वर्डिक्ट उनके फेवर में आता है कि हम अब ब्रॉडकास्टिंग के लिए पैसा नहीं देंगे चैनल्स को क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो हम अपने राइट्स को बेचेंगे। हमारे राइट्स की वैल्यू है, जो क्रिकेट लोगों तक पहुंचाया जाएगा उसकी वैल्यू है, तो ब्रॉडकास्टर हमसे वो राइट्स खरीदे, ब्रॉडकास्टर जो है हमको पे करे। और उस तरीके से बीसीसीआई ने पहली बार रेवेन्यू कमाना स्टार्ट किया। तो 1993 में हीरो कप हुआ था जहां पे TWI पहले इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर बने इंडिया के किसी भी सीरीज के लिए, और उन्होंने $6 लाख में बीसीसीआई से राइट्स खरीदे उस टूर्नामेंट के। अब यहां से जो है बीसीसीआई ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। और साल 2000 में दूरदर्शन बीसीसीआई से 4 साल के लिए राइट्स खरीदता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए 240 करोड़ रुपए में। अब यहां से जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बीसीसीआई के रेवेन्यू की। 2006 में निम्बस स्पोर्ट्स लगभग $549 मिलियन पे करते हैं बीसीसीआई को उनसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए, जो कि लगभग हो जाता है 4,500 करोड़ रुपए के आसपास। और फिर 2007 में एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप जो कि हो रहा था साउथ अफ्रीका में। इंडिया एक बहुत ही यंग टीम से अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो वर्ल्ड कप जीत जाती है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, और T20 क्रिकेट की जैसे एक आग सी आ जाती है पूरे देश में। और 2008 में आता है द इंडियन प्रीमियर लीग IPL। तो सोनी ने 2008 में $918 मिलियन में बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे IPL के, जो कि रीनेगोशिएट होके $1.63 बिलियन तक चला गया 2009 में। और फिर उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा सक्सेसफुल मोमेंट आया वो था 2011 में, जहां हम फिर से क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते। और उस क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत अलोंग विद IPL एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आया इंडियन क्रिकेट में जिसने बीसीसीआई को सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बना दिया वर्ल्ड में। और जो भी रेवेन्यू बीसीसीआई ने कमाया उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट फैसिलिटीज को इंस्टॉल किया गया है। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हमारी कंट्री में आपको मिलेंगे। हाँ, इंडिया यहाँ पे जरूर जीत नहीं पाई है बहुत टाइम से कोई ICC ट्रॉफी, बट एक चीज जो हम नहीं डिनाई कर सकते वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर दिया है बीसीसीआई ने क्रिकेट का ऑल ओवर द कंट्री, और उससे जो टैलेंट निकल के आ रहा है स्पेशली IPL से,
वो काफ़ी काबिले तारीफ है। तो ये तो कहानी है कि कैसे क्रिकेट और बीसीसीआई इतना पावरफुल बन गया। अब इस सब में फुटबॉल का क्या हुआ, तो देखिए जैसे बीसीसीआई राइज कर रहा था, फुटबॉल जो है वहीं पे एक डाउनफॉल पे था, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी तरीके की कोई लीग पैटर्न सेट नहीं थी, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी फुटबॉल में, तो हम बाकी की जो टीम्स थी उनसे कंपीट करने में नाकामयाब रहे। अब देखिए ये पॉइंट तो बहुत वैलिड है कि क्रिकेट में जो है वो कंपटीशन काफी कम है, क्योंकि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आज की तारीख में 12 फुल मेंबर्स ही हैं आईसीसी के, जिसमें से सिर्फ 9 टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं रेगुलरली, जो कि अल्टीमेट फॉर्म है क्रिकेट का। यहीं पे ही अगर हम फुटबॉल की बात करें तो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ही एशिया की 45 टीमों से स्टार्ट होती है, तो काफी टफ कंपटीशन है यहाँ पे अगर हम क्रिकेट और फुटबॉल को कंपेयर करें। और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो कंपटीशन था एशिया में स्पेसिफिकली, वो हमसे बेहतर होता गया इस दौरान जब हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी सब क्रिकेट की तरफ डायरेक्ट होती गई और फुटबॉल कहीं ना कहीं उस चक्कर में पिछड़ता रहा। तो ये आप कह सकते हैं कि एक काम जहां पे बीसीसीआई बहुत अच्छा कर रही थी, एएफएफ करने में नाकामयाब रही। अब आते हैं इस आर्ग्यूमेंट पे कि क्या क्रिकेट फुटबॉल को दबा रहा है, क्या क्रिकेट कारण है फुटबॉल के राइज नहीं करने का इस कंट्री में। तो देखिए एक मैं कहानी सुनाता हूं आपको। तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो एक टीचर आते हैं एक क्लासरूम में और सारे बच्चों को एक एक बलून दे देते हैं और एक एक पिन दे देते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्लास के एंड तक जिस बच्चे के हाथ में बलून रहेगा वो ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। तो बच्चे उस पिन से एक दूसरे का बलून फोड़ने लगते हैं और एंड में एक बच्चा जो है वो बच जाता है एंड में, और सारे बलून फट जाते हैं और उस बच्चे के पास जो बलून होता है, जिस बच्चे के पास, वो बच्चा वो कंपटीशन जीत जाता है। तो वहाँ पर टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मैंने तो ये कहा था कि जिसके हाथ में बलून होगा वो जीतेगा, मैंने ये थोड़ी कहा था कि जिस एक बंदे के हाथ में बलून होगा वो जीतेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि भले ही आपके हाथ में पिन थी, लेकिन आप सब जो हैं वो कोशिश कर सकते थे कि किसी का भी बलून ना फोड़े और आप सब बलून के साथ रह सकते थे बाय द एंड ऑफ द क्लास और आप सब जीत जाते। तो ये एक अप्रोच है जो हमको लगता है कि हमको अपनानी चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच। मुझे नहीं लगता है कि अगर फुटबॉल को ग्रो करना है तो हमको क्रिकेट को वहां पे नीचे लाने की जरूरत है, कि क्रिकेट अगर नीचे आएगा तो ही फुटबॉल ऊपर जाएगा। आई डोंट थिंक सो। मैं उस बिलीव का हूं कि अगर इंडिया क्रिकेट में इतना अच्छा कर सकता है तो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल में भी इंडिया को उस लेवल पे आना चाहिए। एएफएफ भी उतना पावरफुल हो जाए तो कहने ही क्या है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया क्रिकेट में अच्छा कर रही है तो फुटबॉल में अच्छा नहीं कर सकती, बिकॉज जो ऑडियंस है वो सिर्फ क्रिकेट में एनग्रोस्ड है और आपको फुटबॉल की तरफ लाने के लिए उनसे वो स्पोर्ट छीनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मल्टीपल स्पोर्ट्स देखते हैं। अगर आप ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया का जब ब्रॉन्ज मेडल मैच चल रहा था हॉकी का, तो लोग सब देख रहे थे, सब इंटरेस्टेड थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था और इंडिया वहां पे रिप्रेजेंट हो रही थी। तो अगर फुटबॉल में इंडिया किसी भी बड़े कंपटीशन में या कहीं पे भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा और अच्छे लेवल पे इंडिया कंपीट करेगी तो डेफिनेटली लोग आएंगे उस चीज़ को देखने के लिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्रिकेट के फ़ैन है या किसी और स्पोर्ट के फ़ैन है। तो यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि क्रिकेट जो है उसको एक बार नीचे कर दो तभी फुटबॉल ऊपर होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो अप्रोच सही है। हमको ये देखना होगा कि फुटबॉल की हम हालत कैसे सुधार सकते हैं, फुटबॉल अपने पे कैसे और ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है, फुटबॉल और कैसे ल्यूक्रेटिव हो सकता है ब्रांड्स के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स फुटबॉल में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालें इंडिया में। अब एक छोटी सी बात है, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें इंडिया में तो हर स्पोर्ट को एक पर्टिकुलर बजट एलोकेट होता है। जैसे एएफएफ को भी अराउंड 140 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। बीसीसीआई एक ऐसी स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फ सस्टेनेबल है, जिसको गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलती। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि बीसीसीआई या क्रिकेट खा रहा है फुटबॉल को, तो वो तो आर्ग्यूमेंट ही वैलिड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल नहीं रहा, तो वहां पर कोई स्पेस तो ली नहीं है क्रिकेट ने किसी भी चीज की। तो हम क्रिकेट को क्यों इतना ज्यादा ब्लेम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हम बोलते हैं कि सारे टाइम क्रिकेट 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 आ रहा है टीवी पे, तो उसका यह मतलब है कि क्रिकेट ऐसा तो है नहीं कि अगर ऐप पे आ रहा है सारे टाइम, अगर टीवी पे आ रहा है तो वो ऐसे ही आ रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा। भाई लोग देख रहे हैं उसको, तो आप इनडायरेक्टली लोगों को बोल रहे हैं, आप अपने फेलो इंडियंस को बोल रहे हैं कि यार देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम क्रिकेट देख रहे हो। तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। उसके लिए क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फुटबॉल फैंस हैं उनको बाकी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अवेयरनेस जो है हमको हमारे लेवल पे बढ़ानी पड़ेगी। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्रिकेट में इतना पैसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है क्रिकेट का। यहीं हम फुटबॉल की बात करें तो कल का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, डूरंड कप में राजस्थान यूनाइटेड और बोडोलैंड का मैच चल रहा था,
तो उस मैच को रोक दिया गया बारिश की वजह से, क्योंकि पिच की जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अनप्लेबल पिच हो गया था। तो आपने कहाँ ऐसा सुना होगा कि बारिश की वजह से फुटबॉल का मैच रुक गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये केस हुआ है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, ग्राउंड बढ़िया तरीके से बनाया होता अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो ये दिक्कत नहीं आती। अब ये चीज़ कैसे होगी, यहाँ पे मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ होगी अगेन जब पैसा इन्फ्यूज़ होगा, जब पैसा डाला जाएगा सिस्टम में। और वो कैसे डाला जाएगा, जब डिमांड हम उसकी बढ़ाएंगे, और जब डिमांड हम उसकी बढ़ाएंगे तो सप्लाई अपना आप बढ़ जाएगी। तो रादर देन हम क्रिटिसाइज करें क्रिकेट को, हमको फुटबॉल को कैसे आगे बढ़ाना है वो हमको देखना होगा। अब यहाँ पर एक और जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो मुझे समझ नहीं आता, वो ये है कि क्रिकेट जैसे बहुत लिमिटेड देशों में खेला जाता है तो उस पर फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसको हमको इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप देखें तो जैसे कुछ स्पोर्ट जो सिर्फ यूएस में ही बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे बास्केटबॉल, एनबीए सिर्फ यूएस की लीग जो है उसके बारे में हम सुनते हैं। जो एनएफएल होता है, नेशनल फुटबॉल लीग, सुपर बोल उनके लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। एमएलबी, हम बेसबॉल की बात करें तो वो लोग तो वही खेल के बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप ये आर्ग्यूमेंट उन स्पोर्ट्स के लिए नहीं सुनेंगे कि यूएसए को नहीं ध्यान देना चाहिए एनएफएल पे या बास्केटबॉल में क्योंकि और जगह इतना पॉपुलर नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो स्पोर्ट जहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पे उसकी ज्योग्राफी है, जहाँ उसकी डिमांड है, वो कंट्रीज़ तो खेलेंगी और वो पैसा जनरेट करेगा ही करेगा। अब फुटबॉल की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि फ़ुटबॉल देखते नहीं है लोग यहाँ पर। अगर हम फ्रांस और अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो बहुत लोग जो इंडिया से हैं वो देख रहे थे विदाउट इवन नोइंग कि कौन प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या टीम है, वर्ल्ड कप में क्या होता है, लीग्स कैसे चलती हैं अराउंड द वर्ल्ड। किसी को नॉलेज नहीं होती, लेकिन सब देखते हैं क्योंकि मज़ा आता है फुटबॉल देखने में। बट बिकॉज इंडियन फुटबॉल की मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि कब इंडिया की टीम खेलती है, कहाँ पे उनके मैचेस होते हैं, किस तरीके से हम इंडियन टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। इट्स नॉट दैट कि लोग फुटबॉल देखते नहीं है या फुटबॉल समझते नहीं है, उनको इंडियन फुटबॉल दिखाना पड़ेगा, उन तक पहुंचाना पड़ेगा, और वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। एएफएफ अभी बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले कुछ टाइम से। सिनर्जी आने की ज़रूरत है। जैसे इंडियन फुटबॉल अच्छे लेवल पे, इंडियन नेशनल टीम है, उसको आपको पोस्टर बॉय बनाना पड़ेगा इंडियन फुटबॉल, क्योंकि अगर इंडिया की नेशनल टीम जब तक कुछ बड़ा नहीं करेगी तो आप मासिस का जो है वो फोकस गैदर नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो क्लब्स हैं, जो लेजेंडरी क्लब्स हैं इंडिया के, जैसे अगर हम कोलकाता की बात करें तो मोहन बगान हैं, ईस्ट बंगाल हैं, गोवा में अगर हम बात करें चर्चिल ब्रदर्स हो गए, टेम्पो हो गए, और अगर हम आईएसएल के जितने सारे क्लब्स हैं उनकी बात करें, उससे एक अच्छा फैंडम बना है, उससे एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बना है, लेकिन वो सिर्फ रीजनल है। यहाँ पे अभी मैंने राजस्थान यूनाइटेड का जैसे वीडियो किया था तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि राजस्थान का एक नेशनल लेवल का क्लब है जो आई लीग में खेलता है। तो उस तरीके की हमको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, और वो तब बढ़ेगी जब हम नेशनल टीम को पोस्टर बॉय बनाएंगे। और नेशनल टीम अच्छा परफॉर्म कब करेंगे इंटरनेशनल स्टेज, जब हम उनको अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे। अब जैसे अंडर 23 की जो स्क्वाड है उसको हमको भेजना है एशियन गेम्स में। ईस्ट बंगाल और मुंबई सिटी एफसी ने मना कर दिया कि वो अपने प्लेयर्स नहीं रिलीज करेंगे। तो ये सिनर्जी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे हमको इंटरनली ही कि हम कैसे जो हैं अपनी टीम्स को बेहतर बना सकते हैं। अपनी नेशनल टीम का जो इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, रादर देन कोई भी अगर दूसरा टूर्नामेंट चल रहा है, कोई अगर आईएसएल आ रहा है या किसी भी तरीके की कोई और कप कॉम्पिटिशन आ रही है, तो उसको प्रायोरिटी देने की बजाय हमको इंडियन फुटबॉल टीम को प्रायोरिटी देनी होगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फैंस को आपस में लड़ना बंद करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा आके फुटबॉल देखता है और वो फुटबॉल सीखना चाहता है तो हमारी एज फुटबॉल फैंस, एग्जिस्टिंग फुटबॉल फैंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो जो उनका ये सफ़र है, जो ये जर्नी एज अ फुटबॉल फैन, वो हम आसान करें, उनको बताएं कि क्या चल रहा है, क्या सीन है, इंडियन फुटबॉल कैसे वर्क करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके बारे में बात करें, जो कि हो रही है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं तो ये इंडियन फुटबॉल एक राइज पर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और देखिए स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि इंडिया क्रिकेट में हारे, जिससे लोग क्रिकेट देखना बंद करें फ्रस्ट्रेशन में आके और फुटबॉल देख लेंगे उस चक्कर में। ऐसा तो कभी नहीं होगा और ना मैं चाहता हूँ। अगर आप इंडियन क्रिकेट और इंडियन फुटबॉल में एक चीज़ जो कॉमन देखेंगे वो ये है, इंडिया। दोनों पे इंडिया लिखा हुआ है। इस जर्सी पे भी इंडिया लिखा हुआ है, इस जर्सी पे भी इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया खेल रही है यार, कंट्री खेल रही है, तो कंट्री जहाँ भी खेलेगी। क्रिकेट और फुटबॉल की बात नहीं है, अगर वो एथलेटिक्स में खेलेंगे, अगर नीरज चोपड़ा हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं तो मुझे उतना ही गर्व महसूस होगा जितना हमारी हॉकी टीम हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतती है, या मीराभाई चानू हमारे लिए मेडल लेके आती हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, जो भी हमारे लिए अच्छा करता है एथलीट, मुझे उतनी ही खुशी होती है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो। तो अगर क्रिकेट की टीम भी अच्छा करेगी तो मुझे उतनी ही खुशी होगी, फुटबॉल की टीम हारेगी मुझे उतना ही दुख होगा। और ये हर स्पोर्ट के लिए वैलिड है अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ पे भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ऑन वर्ल्ड स्टेज। तो ये सॉल्यूशन कतई नहीं हो सकता
सकता कि हम चाहें कि हमारी टीम एक स्पोर्ट में खराब करे और वहां से दूसरे स्पोर्ट में अच्छी हो जाए। सुनील छेत्री सर ने खुद ने कहा था कि ही फील्स रियली प्राउड जब धोनी और विराट इंडिया के लिए मैच जीतते हैं, और इट्स नॉट लाइक कि इंडिया क्रिकेट में खराब करना चाहिए फुटबॉल के अच्छे होने के लिए। और आप देखेंगे सुनील छेत्री सर और विराट कोहली की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। और एक और जो उन्होंने बात करी थी कि मैं चाहता हूं कि इंडिया ना केवल क्रिकेट में बट हर स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा नाम कमाए, क्रिकेट में भी नाम कमाए, ओवरऑल भी बहुत नाम कमाए। तो ये एज अ ट्रू इंडियन वो बोल रहे हैं, और एज अ इंडियन हमको भी होप करना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो अच्छा करे और साथ में फुटबॉल भी अच्छा करे। मतलब दूसरे को मार के अगर आप ऊपर हो जाओगे तो पहली बात तो वो होने नहीं वाला, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये अप्रोच ही बहुत गलत है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहे हो, यू आर नॉट कीपिंग योर कंट्रीज इंटरेस्ट एट हार्ट। कंट्री जो होती है वो होलिस्टिकली बढ़ती है रादर देन कि एक जगह उसको नीचा कर दें और दूसरी जगह उसको ऊपर कर दें। तो बस मुझे यही कहना था इस वीडियो में कि हम जो ये लड़ाई करते हैं और ये आर्ग्यूमेंट होता है क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल का इंडिया में, वो मत कीजिए, वो बेसलेस है, उसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। एज इंडिया सब स्पोर्ट्स को इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए उन स्पोर्ट्स पे जिनको उस फोकस की ज़रूरत है। जैसे फुटबॉल को फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे प्यार और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो कीजिए। लेकिन अगर कोई और स्पोर्ट में इंडिया अच्छा कर रही है या वहाँ पर हमारी पकड़ मजबूत है तो उसको नीचा मत दिखाइए, बस मैं यही कहूँगा। तो ये था गाइस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या सोचते हैं आप। ये जो क्रिकेट और फुटबॉल की डिबेट चलती रहती है हमारी कंट्री में, क्या ये वैलिड है, क्या हमको करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। हमको हर स्पोर्ट को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए और एज इंडियंस हमको कलेक्टिवली आगे बढ़ना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।